प्यारे बच्चों, आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन हिंदी की कक्षा में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि वर्तमान में हम विश्वव्यापी आपदा से जूझ रहे हैं, लेकिन इस आपदा का आपके अध्ययन अध्यापन पर किसी प्रकार का प्रभाव ना हो, उसके लिए माध्यमिक शिक्षा परिषद ने आपके लिए ऑनलाइन कक्षाओं का आयोजन किया है। आप उसके द्वारा डेली पढ़ेंगे और अपना काम करेंगे। ठीक है बच्चों, तो आज हम आपको हिंदी पढ़ाएंगे। हिंदी में जैसा कि आप जानते हैं वह 3 खंडों में विभाजित है, गद्य खंड, पद्य खंड और संस्कृत खंड। तो अब हम आपको संस्कृत खंड के बारे में पढ़ाएंगे। संस्कृत खंड का पहला पाठ है वाराणसी। वाराणसी यानी बनारस। पाठ के पाठन से पूर्व हम आपको कुछ बता दें कि वाराणसी का नाम तो विश्व प्रसिद्ध है और सभी लोग जानते हैं। क्यों प्रचलित है? क्योंकि लोग जानते हैं कि वहाँ भगवान शिव का मंदिर काशी विश्वनाथ मंदिर है। उसके अलावा भी वाराणसी धर्म और कला संस्कृति के क्षेत्र के अलावा भी संगीत के क्षेत्र में भी विशेष स्थान रखता है। जैसा कि आपने सुना होगा, संगीत का बनारस घराना, उसकी उत्पत्ति और विकास वहीं से हुआ। उसके बाद संपूर्ण भारत में वह प्रचलित हो गया। तो बच्चों, वाराणसी पाठ पढ़ाने से पहले एक चीज़ आपको बतानी और आवश्यक है कि वाराणसी को प्राचीन काल में हम काशी के नाम से जानते थे। काशी का उल्लेख आपको हमारे धर्म ग्रंथों रामायण, महाभारत, वेद पुराणों में भी मिल जाएगा। स्कंद पुराण में इस नगरी के महिमा मंडन के लिए 15,000 श्लोक लिखे गए, जिसमें एक श्लोक में भोले भंडारी भगवान शंकर ने स्वयं कहा है कि तीनों लोकों में अगर मेरा कोई प्रसाद स्थान है तो वह है काशी। तो आइए सर्वप्रथम नमन करते हैं इस नगरी को, बाद में इसका हम पाठन करेंगे। लेकिन पाठ के पाठन से पूर्व विद्या की देवी सरस्वती को भी नमन करते हैं और प्रार्थना करते हैं कि इस आपातकाल के दौर में वो हमारे हृदय को विद्या से आलोकित करें। तो बच्चों शुरू करें। वाराणसी पाठ के बारे में हम आपको बता दें, पहले हम इसका वाचन करेंगे, क्योंकि किसी भी विषय का वाचन बहुत महत्व रखता है। तो पहले हम इसका वाचन करेंगे, उसके बाद पंक्तिवार इसकी हम आपको व्याख्या समझाएंगे। ठीक है ना बच्चों? वाराणसी सुविख्याता प्राचीना नगरी एयं विमल सलिल तरंगाया गंगाया कूले स्थिता। अस्याः घट्टानां वलयाकृति पंक्तिः धवलायामि चंद्रकायामि बहुराजते। अगणिता पर्यटकाः सुदूरेभ्यः देशेभ्यः नित्यम् अत्र आयान्ति। अस्याः घट्टानाश्च शोभां विलोक्य इमां बहु प्रशंसन्ति। वाराणस्याः प्राचीन कालादेव गेहे गेहे विद्यायाः दिव्यं ज्योति द्योतते। अधुना अपि अत्र संस्कृत वाग्धारा सतत प्रवहति, जनानां ज्ञानश्च वर्धयति। अत्र अनेके आचार्याः मूर्धन्याः विद्वांसाः वैदिक वाङ्मयस्य अध्ययने अध्यापने च इदानीं निरताः। न केवलं भारतीयाः अपितु वैदेशिकाः गीर्वाणावाण्याः अध्ययनाय अत्र आगच्छन्ति, निःशुल्क च विद्या गृह्णन्ति। अत्र हिंदू विश्वविद्यालयाः, संस्कृत विश्वविद्यालयाः, काशी विद्यापीठम् इत्येते 3 विश्वविद्यालयाः सन्ति। येषु नवीनानां प्राचीनानाश्च ज्ञान विज्ञान विषयाणाम् अध्ययनं प्रचलिताः। एषा नगरी भारतीय संस्कृतेः संस्कृत भाषायाश्च केंद्रस्थलम् अस्ति।
इत एव संस्कृत वाङ्मयस्य संस्कृतेश्च आलोकाः सर्वत्र प्रसृताः। मुगल युवराजः दाराशिकोः अत्रागत्य भारतीय दर्शन शास्त्राणाम् अध्ययनम् अकरोत्। सः तेषां ज्ञानेन तथा प्रभाविता अभवत् यत् तेन उपनिषदाम् अनुवादः पार्सी भाषायां कृतः। इयं नगरी विविध धर्माणां संगमस्थली। महात्मा बुद्धा, तीर्थंकरा पार्श्वनाथा, शंकराचार्य, कबीरा, गोस्वामी तुलसीदासः अन्ये च बहवः महात्मानाम् अत्रागत्य स्वीयान् विचारान् प्रसारयन्। न केवलं दर्शने साहित्ये धर्मे अपितु कलाक्षेत्रे अपि इयं नगरी विविधानां कलानां शिल्पानाश्च कृते लोके विश्रुता। अत्रत्याः कौशेः शाटिकाः देशे देशे सर्वत्र स्पृह्यन्ते। अत्रत्याः प्रस्तरमूर्तयः प्रथिता इयं निजाः प्राचीन परस्पराम् इदानीमपि परिपालयति। तथैव गीयते कविभिः। मंगलम मरणम यत्र विभूतिर्यत्र भूषणम कौपीनम यत्र कौशेयम काशी केनोपमायते। तो बच्चों, अभी हमने आपका वाचन किया, पढ़ा आपको, क्योंकि किसी भी विषय, किसी भी भाषा का उसके बारे में समझने से पूर्व वाचन अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। अब हम आपको पंक्तिवार इसकी व्याख्या समझाएंगे। तो आइए आरंभ करते हैं इसकी व्याख्या का। वाराणसी सुविख्याता प्राचीन नगरी। वाराणसी सुप्रसिद्ध प्राचीन नगरी है। जैसा कि हमने अभी आपको बताया था कि इसका उल्लेख हमें अपने धर्म ग्रंथों रामायण, महाभारत, वेद पुराणों में मिलता है। एवं विमल सलिल तरंगाया गंगायाः कूले स्थिता। यह स्वच्छ जल तरंगों वाली गंगा के किनारे स्थित है। कूले मीन्स किनारा, कूले का अर्थ है किनारा। अस्याः घट्टानां वलयाकृतिः पंक्ति धवलायां चंद्रिकायां बहुराजते। यहाँ के घुमावदार घाट, वलयाकृति यानी घुमावदार घाट, घाटों को उसकी संरचना को समझाने के लिए हम आपको चित्रों के द्वारा समझाते हैं कि वहाँ के घाट कैसे हैं। वाराणसी के घाटों के बारे में कहा जाता है कि ये वाराणसी का काशी विश्वनाथ का मंदिर है। जैसा कि मैंने बताया था कि भगवान शंकर सावन के महीने में यहाँ निवास करते हैं, बल्कि पूरे भारत में 13 ज्योतिर्लिंगों में यहाँ वह अपने परिवार के साथ निवास करते हैं। स्कंद पुराण में उन्होंने यही कहा है कि तीनों लोकों में अगर उनका कोई अपना प्रासाद स्थान है तो वह है काशी यानी वाराणसी और वर्तमान में बनारस। यह है काशी विश्वनाथ का मंदिर। अब हम यहाँ के घाटों की शोभा के बारे में आपको बताते हैं। यहाँ के घाट वलय आकृति के हैं। वलय आकृति मीन्स घुमावदार। घुमावदार से अर्थ है कि जैसा कि अर्धचंद्राकार, यहाँ के घाटों की जो आकृति है वह अर्धचंद्राकार है। ऐसा माना जाता है कि गंगा माँ गंगोत्री से निकलकर गंगा सागर में गिरी हैं। गंगा सागर तक का जो उन्होंने सफ़र तय किया, उस बीच एकमात्र बनारस ऐसा स्थान है जहाँ के घाटों को उन्होंने नहीं छोड़ा। वह आज भी उन्हीं घाटों पर रहती हैं और लोगों को अपने पावन जल से पवित्र करती हैं। प्रयाग में
गंगा जी प्राचीन काल में भरद्वाज मुनि के आश्रम के किनारे बहा करती थी, लेकिन अब वहाँ से काफ़ी दूर है। लेकिन काशी एकमात्र ऐसी जगह है जहाँ गंगा देवी ने अपना घाट नहीं छोड़ा। तो आइए हम आगे आपको समझाते हैं। हम आपको बता रहे थे अस्या घट्टा नाम वलयाकृति, यहाँ के घुमावदार घाटों की कतारें धवलायाम चंद्रकायाम बहुराजते, चांदनी रात में, सफ़ेद चांदनी में अत्यंत सुंदर लगते हैं। अगणितः पर्यटकाः सुदूरेभ्यः देशेभ्यः नित्यम अत्र आयन्ति। अगणिता, अगणिता मीन्स असंख्य, अनगिनत पर्यटक दूर दूर देशों से यहाँ पर प्रतिदिन आते हैं और अस्या घट्टानाश्च शोभा विलोक्य इमाम बहु प्रशंसन्ति, और यहाँ के घाटों की शोभा की प्रशंसा करते हैं। वाराणस्यां प्राचीन कालादेव गेहे गेहे विद्यायाः दिव्यम ज्योति द्योतते। वाराणसी में प्राचीन काल से घर घर में विद्या की दिव्य ज्योति अवलोकित होती रही है। आधुनापि अत्र संस्कृति वाग्धारा सतन्ति प्रवहति। आज भी यहाँ पर संस्कृत साहित्य की धारा निरंतर प्रवाहित होती है। जनानाम ज्ञानश्च वर्धयति, और लोग अपने ज्ञान की वृद्धि करते हैं, विकास करते हैं। अत्र अनेके आचार्याः मूर्धन्या विद्वांसाः वैदिक वाङ्मयस्य अध्ययने अध्यापने च इदानीं निरता। यहाँ पर अनेक आचार्य, मूर्धन्या विद्वाना, सर्वश्रेष्ठ उच्च कोटि के विद्वान वैदिक वाङ्मय से अध्ययन, वैदिक साहित्य के अध्ययन और अध्यापन के लिए निरंतर यहाँ आते हैं। केवलम भारतीय अपितु वैदेशिका गीर्वाणी वाण्याः अध्ययनाय अत्र आगच्छन्ति। न केवल भारतीय बल्कि विदेशी भी यहाँ संस्कृत भाषा, देववाणी संस्कृत भाषा के अध्ययन हेतु यहाँ आते हैं और निःशुल्क शिक्षा ग्रहण करते हैं। अत्र हिंदू विश्वविद्यालयः, संस्कृत विश्वविद्यालयः, काशी विद्यापीठम इत्येते त्रय विश्वविद्यालयाः सन्ति। येषु नवीनानां प्राचीनाश्च ज्ञान विज्ञान विषयाणाम अध्ययनम प्रचलित। यहाँ पर हिंदू विश्वविद्यालय, हिंदू विश्वविद्यालय विश्व के सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालयों में गिना जाता है। यहाँ पर 3 विश्वविद्यालय हैं, काशी हिंदू विश्वविद्यालय, संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय और काशी विद्यापीठ। जो हिंदू विश्वविद्यालय है उसकी स्थापना महामना मदन मोहन मालवीय ने की थी, और जैसा कि आप जानते हैं कि वह प्रयागराज के गौरव रहे हैं। तो आइए हम आगे आपको इसके बारे में समझाते हैं। कि अत्र हिंदू विश्वविद्यालय, यहाँ पर हिंदू विश्वविद्यालय, संस्कृत विश्वविद्यालय, काशी विद्यापीठ 3 विश्वविद्यालय हैं। येषु नवीनानाम, यहाँ पर सिर्फ नवीन ही नहीं, नए और नवीन और प्राचीन ज्ञान विज्ञान विषयों का भी अध्ययन होता है। एषः नगरी भारतीय संस्कृतेः संस्कृत भाषायाश्च केंद्र स्थलम अस्ति। यह नगरी भारतीय संस्कृत की ही नहीं, संस्कृत भाषा की भी केंद्र स्थल रही है। इत एव संस्कृत वाङ्मयश्च संस्कृतेश्च आलोकः सर्वत्र प्रसृतः। यहाँ पर संस्कृत साहित्य ही नहीं बल्कि संस्कृति का आलोक भी सर्वत्र
प्रसारित और प्रचारित है। मुगल युवराजा दारा शिकोहा। मुगल युवराजा दारा शिकोहा मतलब जैसा कि आप जानते हैं कि मुगल शासक शाहजहां के पुत्र दारा शिकोह, उनका यहाँ पे उल्लेख किया गया है कि दारा शिकोह भी यहाँ पर अध्ययन हेतु आए हैं। ये चित्र दारा शिकोह का है। यह औरंगजेब के बड़े भाई थे। राजनीतिक संघर्ष के चलते इनकी हत्या कर दी गई थी और औरंगजेब शासक हुए थे। तो यहाँ पर दारा शिकोह ने अध्ययन के लिए इस नगरी को चुना था। तो यहाँ मुगल युवराजा दारा शिकोहा अत्रागत्या भारतीय दर्शन शास्त्राणाम अध्ययनम अकरोते। यहाँ पर मुगल युवराज दारा शिकोह आए और भारतीय दर्शन शास्त्र का अध्ययन किया। साह तेषाम ज्ञानेन तथा प्रभावता यह अभवत। तेषाम ज्ञानेन तथा प्रभावता अभवत। यहाँ के ज्ञान से वह इतना प्रभावित हुए कि यत तेन उपनिषदा, टंकर संबंधी बच्चों ये कुछ अशुद्धि है, इसको हम सही कर देते हैं। ये उपनिदाम नहीं है, ये उपनिषदाम है। तो बच्चों इसको आप उपनिदाम नहीं उपनिषदाम पढ़िएगा। यत तेन उपनिषदाम अनुवादा पारसी भाषायाम करता। और उन्होंने यहाँ की शिक्षा से प्रभावित होकर उपनिषदों का अनुवाद भी पारसी भाषा में किया। एयम नगरी विविध धर्माणाम संगम स्थली। यह नगरी विभिन्न धर्मों का संगम भी है। यहाँ पर भिन्न भिन्न धर्म के अनुयायी आए और अपने धर्म का प्रसार किया। इसके बारे में भी आपको हम आगे पढ़ाएंगे। जैसे महात्मा बुद्धा के बारे में आप सभी जानते हैं। वह बौद्ध धर्म के प्रवर्तक थे। उन्होंने बौद्ध धर्म को देश में ही नहीं विदेशों में भी प्रचार प्रसार किया। ये महात्मा बुद्ध का चित्र है। आइए उसके अलावा भी महात्मा बुद्ध के अलावा पार्श्वनाथा ये जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर थे। इन्होंने जैन धर्म के प्रचार के लिए बहुत योगदान दिया। आदि शंकराचार्य, यह चित्र आदि शंकराचार्य जी का है। आप सनातन धर्म के आदि पुरुष माने जाते हैं। अद्वैतवादी विचारधारा के आपको संस्थापक भी कहा जाता है। कबीरदास जी, हिंदी पद्य साहित्य का स्वर्ण काल किसे कहते हैं बच्चों? आप जानते होंगे, भक्ति काल को। भक्ति काल को भी 2 भागों में विभाजित किया गया। 2 शाखाएं हुई। कौन कौन सी इसमें धाराएं हुई? एक निर्गुण और एक सगुण। सगुण धारा भी 2 भागों में विभाजित हुई, रामाश्रयी और प्रेमाश्रयी। और निर्गुण धारा भी 2 भागों में विभाजित हुई, ज्ञानाश्रयी प्रेमाश्रयी। तो कबीरदास जी निर्गुण धारा के ज्ञानाश्रयी शाखा के कवि थे। इन्होंने सामाजिक आडंबरों और कुरीतियों का विरोध अपने पद्य के माध्यम से किया। तुलसीदास जी, महात्मा तुलसीदास जी जिन्होंने रामचरितमानस की रचना की और राम के चरित्र को भली भांति वर्णन करके जन जन के अंदर उनको उद्घोषित किया। तो हम आपको अभी बता रहे थे कि एयम नगरी विविध धर्माणाम संगम स्थली, अर्थात यह नगरी, अभी मैंने आपको कई महात्माओं के चित्र दिखाए, तो यह नगरी विविध धर्मों की संगम स्थली रही है। महात्मा बुद्ध
तीर्थंकर पार्श्वनाथ, महात्मा बुद्ध यानी बौद्ध धर्म, तीर्थंकर पार्श्वनाथ यानी जैन धर्म, शंकराचार्य यानी सनातन धर्म के आदि पुरुष, कबीरदास जी और गोस्वामी तुलसीदास। अन्य इनके अलावा भी अन्य च बहवा महात्माना अत्रागत्या और स्वीयाम विचाराम प्रसारयन्। इन सब के अलावा भी बहुत से महात्मा यहाँ पर आए और यहाँ से ही अपने विचारों का प्रचार और प्रसार किया। ना केवलम दर्शने साहित्य धर्मे भी बेटा यहाँ गलत लिखा है बच्चों, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर एक छोटी सी बिंदी होनी चाहिए थी। तो न केवल दर्शने साहित्य धर्मे अपितु कला क्षेत्रे एवं नगरी विविधा नामी कला नामी शिल्पा नाशी कृते। न केवल दर्शन के क्षेत्र में बल्कि साहित्य धर्म कला क्षेत्र में यह नगरी विविध कलाओं के लिए जानी जाती रही है। एक बार फिर इस लाइन का अर्थ समझ लीजिए बच्चों कि ना केवल दर्शन साहित्य धर्म में, ना सिर्फ दर्शन साहित्य और धर्म बल्कि कला क्षेत्र में भी यह नगरी विविध कलाओं और शिल्प के लिए विश्व प्रसिद्ध है। अत्रत्याः कौशेय शाटिका देशे देशे सर्वत्र स्पृहन्ते। यहाँ की कौशेय शाटिका रेशम की साड़ी देश के कोने कोने में पसंद की जाती है, देश के सर्वत्र पसंद की जाती है। अत्रत्याः प्रस्तर मूर्त्याः प्रथिता एवं निजा प्राचीन परस्परामि इदानीमपि परिपाल्यति। यहाँ पर पत्थर की मूर्ति कला भी प्रचलित है और जग प्रसिद्ध है, विश्व प्रसिद्ध है यहाँ की पत्थर की मूर्तियाँ। एवं निजा प्राचीन परस्परामि इदामपि परिपाल्यते। एवं निजा यानी वाराणसी नगरी अपनी प्राचीन परंपराओं को आज भी धरोहर के रूप में संजोए हुए है। तथैव गीते कवि भी कवियों ने इसे गाया है। मंगलम मरणम यत्र विभूतिर यत्र भूषणम। काशी में मृत्यु भी मंगलकारी है, कल्याणकारी है। यहाँ की भस्म भी आभूषण के समान है। यहाँ की पर वस्त्र भी रेशम की लंगोटी है और काशी की तुलना हम किसी से भी नहीं कर सकते। काशी की उपमा हम किसी से भी नहीं कर सकते। तो बच्चों अभी आपने वाराणसी पाठ को समझा, पढ़ा। अब हम आपको इस पाठ के कुछ प्रश्नों के बारे में बताएंगे। हालांकि इस पाठ को इतने विस्तार से पढ़ाया गया है कि आपको समस्त प्रश्नों के उत्तर उसी में मिल जाएंगे। फिर भी हम आपको कुछ प्रश्न करवा रहे हैं, इसको आप अपनी उत्तर पुस्तिका में अंकित कर लें। पहला प्रश्न है, वाराणसी नगरी कुत्र स्थिता अस्ति। आप सभी जानते हैं वाराणसी नगरी कहाँ स्थित है। वाराणसी नगरी गंगायाः तटे स्थिता अस्ति। वाराणसी नगरी गंगा के तट पर स्थित है। दूसरा क्वेश्चन है, वैदेशिका पर्यटकाः कस्या शोभा में अवलोक्य वाराणसी प्रशंसन्ति। तो इसका उत्तर नीचे दिया हुआ है बच्चों। वैदेशिका पर्यटकाः गंगायाः घट्टानां शोभां विलोक्य वाराणसी प्रशंसन्ति। इसके अलावा और प्रश्न है बच्चों। वैदेशिका किमर्थम वाराणसी में आगच्छन्ति।
इसका ये उत्तर दिया गया है। इसी प्रकार बच्चों, अगर आपने इस पाठ को, जब मैंने आप पाठन किया, आपको समझाया, आपको उसके बारे में बताया और आपने ध्यान से समझा होगा, तो आपके इस तरह के समस्त प्रश्नों के उत्तर उस पाठ में मिल जाएंगे। अगली कक्षा में हम आगे का अभ्यास कराएंगे। इसी के साथ बच्चों इस कक्षा को अब समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद और शुभाशीष।